वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, PTI बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। 2018 और 2024 पर कमेटी बने, हम तैयार हैं। कमेटी धरनों का भी जायजा ले। ये मुल्क मजीद किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काबीना के इजलास में वजारत कानून की जानिब से 2020 में पायलट से मुताल्लिक दिए गए बयान पर ब्रीफिंग। काबीना ने बयान का जायजा लेने के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुबालिगा राय पर मबनी बयान के महरिकात का पता चलाएगा। नौजवान हमेशा पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन समझे, किसी के कहने पर जलाओ घिराव ना करना। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बने। मरियम नवाज का सब खिलाड़ियों को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है। 15 साल से सिंध में एक जमात की हुकूमत है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, गुज़श्ता दिनों बिलावल भुट्टो ने ताजरों को धमकी दी। खुश फहमी थी ताजरों को बुलाकर 15 साल की तलाफी की जाए। उम्मीद थी जो जबर और जुल्म हो रहा है उसका खात्मा करेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, 21वीं तरमीम इसलिए हुई क्योंकि मुल्क हालत जंग में था। ख्वाजा हारिस ने कहा, 21वीं तरमीम इसलिए हुई क्योंकि उन वाक़यात में जराइम आर्मी एक्ट में नहीं आते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, नेक्सिस का मतलब क्या होता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, नेक्सिस का मतलब वर्क ऑफ डिफेंस में खलल डालना है। समाअत कल तक मुलतवी। बेंचेस और जजेस कमेटीज़ के इख्तियारात का मामला आइनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। लिखा, 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के थे। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। कौन सा केस कहाँ लगेगा, फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। मैं सीनियर प्यूनी जज हूँ, इसमें ही खुश हूँ। मुझे सीनियर जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा, आपको अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करना होंगे। नाइंसाफ़ी के सामने खड़ा होना भी बड़ा हौसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई गुमशुदा शख्स दहशतगर्द है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ही बताना है। अगर कोई लापता शख्स दहशतगर्द हमले में मर गया तो उसका कोई डेटा इकट्ठा किया गया, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके एजेंसीज ये सारा काम करती हूँ। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की मुखालिफत कर दी। आइंदा इजलास में वजीर खजाना को बुला लिया। चेयरमैन कमेटी सैयद हफीजुद्दीन का कहना है कि वजीर खजाना क्यों इस इदारे के पीछे पड़े हैं। पीपल्स पार्टी की भी यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की मुखालिफत। राजा परवेज अशरफ ने कहा, करप्शन की बुनियाद पर इदारों को बंद करेंगे तो पूरा मुल्क बंद करना पड़ेगा। मुतनाज़ा पी का तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पी का एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कानून को चैलेंज करने का ऐलान। पी का एक्ट के खिलाफ लाहौर में भी एहतजाज। £190 मिलियन केस में इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर और फराह शहजादी के पासपोर्ट मनसूख। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक नैब ने मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। हालिया दौरा अमरीका और सरमाकारों से मुलाकातों से आगाह किया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन, अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। प्रोजेक्ट को 42 रोज़ में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आम मशकों के इंतजाम पर इजलास। कोर्ट कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की मेयर कराची को इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और दीगर इदारों के मुतल्लिका अफसरान की भी शिरकत। और महबूब से मिलने कराची आई अमरीकी खातून डट गई। रात गार्डन में नौजवान अहमद निदाल के अपार्टमेंट की पार्किंग में गुजारी। अमरीकी खातून रीजा गार्डन की रिहायशी इमारत से निकल गई। पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर ऑनलाइन टैक्सी के पीछे रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक जब तक किसी के पास वैलिड वीज़ा है वापस नहीं भेजा जा सकता। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सैनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ, जिसमें सेनेटर फैसल वाला की इजलास में गुफ्तगू कहा। 54 करप्ट लोगों की लिस्ट तैयार की है, वो देने के लिए तैयार हैं। अली साले हयात समेत दीगर अफसरान ने मुझे मारने की धमकी दी। मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं। अगर पॉइंट स्कोरिंग करना होती तो पहले FBR को गाड़ियाँ खरीदने देते, फिर बात करते। अगर आपने गाड़ियाँ ही देनी हैं तो 660 CC गाड़ियाँ दे दें। आपने ओपन बिड या इश्तिहार देने के बजाय इतनी ज्यादा मिकदार में गाड़ियां खरीदने का एक कंपनी से मुआहदा कर लिया। चेयरमैन FBR ने कहा इस पर तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चेयरमैन FBR की जानिब से यह कहा गया। कमेटी रुकन बोले कि FBR को इन्फोर्समेंट की 100 गाड़ियां दी गई हैं। तफसील जान लेते हैं, इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद, बताएगा इस मामले से मुतालिक। आज ही देखें, कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में FBR की तरफ से जो 1010 गाड़ियां खरीदनी थी, उस मामले पे काफी गर्मा गर्मी हुई है। उसमें एक तरफ तो फैसल वावडा ने इंकशाफ किया कि ये मामला उठाने पर FBR के अफसरान की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई और उन्होंने अफसरान के नाम भी बताया। और दूसरी तरफ जब ये मामला उठा रहे थे तो चेयरमैन जो कायमा कमेटी थे सलीम मांडवीवाला, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी जो है वो, उन्होंने चेयरमैन FBR को मुखातब करते हुए कहा कि मुझे भी मैसेज आया, तो जिसपे चेयरमैन FBR ने कहा कि ये बहुत संगीन मामला है, इस पे जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस पे जो बाज़ अरकान थे, जिसमें फैसल फारूक नाइक थे, उनका ये कहना था कि ये मामला FIA को भिजवाया जाए और इसको एक्शन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन फैसल वावडा की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें FBR के चेयरमैन पे मुकम्मल यकीन है, वो इस पे जो है वो रिपोर्ट अपनी जो है वो तफसीली पेश करेंगे। चेयरमैन FBR ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि ना वो सिर्फ इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे, बल्कि जो मामला उनकी तरफ से उठाया गया था कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी पे जो है FBR की तरफ से रेड की गई है, उस रेड के मामले की भी मुकम्मल छानबीन करेंगे। और साथ में उन्होंने ये ऑफर भी की कि अगर उनको FBR पे या मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो वो किसी भी दूसरे महकमे के अफसर से ये इंक्वायरी जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि हमें मुकम्मल एतमाद है और आप जो है वो फेयर इंक्वायरी करवाएंगे। उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर मुकम्मल फेयर इंक्वायरी करवा के जामे रिपोर्ट जो है वो कमेटी को पेश करूंगा। साथ ही गाड़ियों की खरीदारी के मामले में ये सवाल उठाया गया कि क्या पेपरा से इसकी अप्रूवल ली गई थी, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया। अलबत्ता ये कहते थे कि हमने कोई रूल्स की वायलेशन नहीं की। फिर ये फैसला किया गया कि FBR उस वक्त तक गाड़ियों की खरीदारी का मामला पेंडिंग करेगा जब तक कि इसकी ऑप्शन एनालिसिस जो है वो रिपोर्ट नहीं बन जाती। और कमेटी को ये कहा गया कि वो कमेटी इसकी जो है वो ऑप्शन एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करे कि क्या गाड़ियों की खरीदारी के मामले में जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया वो ठीक था या गलत था। और इसके साथ साथ ये भी तय हुआ है कि पेपरा के जो हुकाम है उनको अगले इजलास में बुलाया जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या कोई भी जो प्रोक्योरमेंट करना होती है उसके लिए पेपरा रूल्स के मुताबिक पेपरा से प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी होती है या कुछ लॉज जो है वो एग्जाम्प्ट करते हैं, और एग्जाम्प्ट करते हैं तो किस सूरत में एग्जाम्प्ट करते हैं, क्या उस पे FBR जो है वो पूरा उतरता है, वो कंडीशन फुलफिल करता है। तो ये सारे मामले में जो है वो मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो इसके बारे में तय किया जाएगा कि FBR ये गाड़ियां जो है वो खरीदेगा या ओपन बिडिंग के जरिए खरीदेगा या इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा के जो है वो गाड़ियां जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है
उसी से खरीदी जाएंगी। और इसके अलावा भी फाइनेंस कमेटी के इजलास में जो है वो वजारत खजाना हुकाम की तरफ से और चेयरमैन वजीर खजाना की तरफ से ब्रीफिंग दी गई और उनकी तरफ से भी ये यकीन दहानी करवाई गई कि हम इकॉनमी को मुस्तकिल बुनियादों पे बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और टैक्स टू जीडीपी की शरह जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी जो लास्ट जो क्वार्टर गुजरा है यानी कि इस माली साल का दूसरा क्वार्टर, उसमें हमारी टैक्स टू जीडीपी की शरह जो है वो 10.8% रही है। ओवरऑल आईएमएफ के साथ हमारा पूरे साल का जो एग्रीमेंट हुआ है वो 10.6% पे हुआ है। तो तवक्को ये की जा रही है कि पूरे साल का एग्रीमेंट जो है वो हासिल कर लिया जाएगा हदफ। और इसके अलावा जो है वो ये भी बताया गया है कि जो पहला जो छमाही गुजरी है दिसंबर तक की, उसमें एफबीआर को 384 अरब रुपए के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। जी शुक्रिया आपका इरशाद अंसारी।